विनाश काले विपरीत बुद्धि। दोस्तों, अगर ऑन अ लाइटर नोट, राहुल गांधी जी की शादी अगर नहीं हो रही तो उसके पीछे अब तक दो इंसान थे। एक जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, और दूसरे हमारे शशि थरूर जी। क्योंकि राहुल जी लड़कियां देखने जाए तो उन लड़कियों से पहले ही फोटो खिंचवाने में माहिर दोनों थे। भैया एक 60 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं और अभी भी दूसरे जवान हैं शशि थरूर जी। तो दोनों के वजह से राहुल जी की शादी तो नहीं हो पाई। अब ऐसा हो रहा है कि क्या शशि थरूर कांग्रेस पार्टी छोड़ के क्या बीजेपी में जाएंगे, या फिर जो लेफ्ट विंग पार्टीज है केरला की उस पार्टी में चले जाएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो 10 सेकंड ओपिनियन। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि मैं आने वाले टाइम पे आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो ला पाऊँ। दोस्तों, आज बात करेंगे शशि थरूर जी की। शशि थरूर जी को कौन नहीं जानता। पैक्स अमेरिकाना अगर ये बुक लिखी गई है तो उसका इंडियन वर्जन पैक्स इंडिका, ये शशि थरूर जी ने लिखा है। अंतरराष्ट्रीय व्यवहार इंटरनेशनल रिलेशंस के जानकार, ही इज अ स्पेशलिस्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंग्लिश के वोकेबलरी जिसे हम एटलास वोकेबलरी कहते हैं, या फिर जो डिक्शनरी होती है उसमें भी जो वर्ड नहीं है और जो खुद के वर्ड बनाते हैं वो शशि थरूर। 2009 से केरला के सांसद शशि थरूर और यूनाइटेड नेशन में एज ए डिप्लोमेट काम कर चुके शशि थरूर। आप उनका ऑक्सफोर्ड में जो भाषण दिया है ब्रिटिशों के खिलाफ वो देखिए, या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो अलग अलग डिबेट्स होती है उसमें कई बार विजेता भी हो चुके हैं शशि थरूर, जो मोदी की तारीफ करने से भी नहीं कतराते। शशि थरूर जी वही इंसान है, जब जयशंकर जी को नरेंद्र मोदी ने एज अ फॉरेन मिनिस्टर चुना तो सबसे पहले तारीफ करने वाले थे शशि थरूर कि आप एक स्पेशलिस्ट को फॉरेन मिनिस्टर बना रहे हो, इससे अच्छे कोई बात नहीं हो सकती। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि शशि थरूर जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा सकते हैं या फिर अन्य किसी पार्टी में जा सकते हैं। दोस्तों, वो बोलते हैं ना कि घर का बेदी लंका डाय। सबसे पहले पॉलिटिक्स हो या फिर कोई और हो, अपना इतिहास आप खंगाल के देख सकते हो कि धोखा अगर मिला है तो सबसे पहले घर वालों से मिला है। तो शशि थरूर जी के बारे में हो, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में हो, या फिर जीतन प्रसाद हो, या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा हो, ढेरों लिस्ट लग चुकी है कि इनके साथ बीजेपी ने तो बाद में बीजेपी ने लिया, सबसे पहले उन्हें हास्य पे ढकेलने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी और उसके आला कमान हाई कमांड ने किया। जो मोहब्बत की दुकान पूरे इंडिया में खोलने के लिए चले थे और उसमें नफरत भर के आए, ऐसे राहुल गांधी जो देश विरोधी तत्वों के साथ खड़े होते हैं। जॉर्ज सोरोस नाम का गली का भटकता हुआ, आपको पता है कुत्ता नहीं बोलूंगा भाई क्योंकि ही इज अ रिस्पेक्टेड पर्सन, बिजनेसमैन है, जो देश तोड़ने के लिए या फिर नरेंद्र मोदी को हराने के लिए 70,000 करोड़ $1 बिलियन लेके बैठा था। आपको पता है कि जिस तरह के फेक नैरेटिव 2024 के लोकसभा चुनाव में चलाए गए, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते हैं कि यूएस एड ने इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप के नाम पे, इंडिया में पॉलिटिकल लैंडस्केप बढ़े, इंडियन वोटिंग टर्नआउट बढ़े, इसके लिए $21 मिलियन खर्च कर चुके हैं। अब वो $21 मिलियन तो सिर्फ इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप पे नाम पे खर्च चुके हैं। आपको पता होगा कि जो भी देश की बात करता है या फिर जो राष्ट्र की बात करता है, उनके वीडियोस को ना सब्सक्राइबर आज मिलते हैं, ना उनके वीडियोस को ज्यादा रीच मिलती है। आपने देखा होगा कि जो असत्य हिंदी चैनल है या फिर जो दिन रात देश विरोधी तत्वों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक मिलना, सारी चीजें होती है। और आपको पता है कि एल्गोरिदम का खेल चलता है, तो आप हमारे वीडियो को तो कम से कम लाइक कर दीजिए ताकि हमारी रीच थोड़ी बहुत बढ़ सके और राष्ट्रव्यापी विचार आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलो टॉपिक पे आते हैं कि दोस्तों, राहुल गांधी आला कमान जो 21 बार अब तक लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन वो ऐसा जला हुआ कारतूस है जो कभी लॉन्च ही नहीं हो पाएगा। भारत का चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल हुआ, मार्स मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पाए। राहुल गांधी थर्ड अटेम्प्ट में उतनी सीट लेके आए और उसी में जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। उन्हें लगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं। और आज इसी अहंकार के चलते एक शशि थरूर जैसा नेता, जिनकी लोगों से ग्राउंड कनेक्ट है,
आप केरला में जाइए, वो प्लेटो थे जो ग्रीक स्कॉलर थे, उनके बारे में एक बात कही जाती थी कि इधर यू आर प्लेटोनिक और नॉन प्लेटोनिक, बट यू कांट इग्नोर प्लेटो। जो आज मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि आप मोदी के समर्थक हो सकते हो या फिर मोदी जी के विरोधक हो सकते हो, लेकिन आप मोदी जी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसी बारे में देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मानने वाला युवा हो, वो शशि थरूर जी के वो स्पीचेस हो या फिर शशि थरूर जी के जो इंटरनेशनल रिलेशंस पे डिबेट्स हो, इन चीज़ों से सहमत है, उनका फैन है और युवाओं में उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, अच्छा खासा ग्राउंड से कनेक्ट है। 4 बार के सांसद, इस बार का 2014-24 का चुनाव जो था तो चंद्रशेखर उनके खिलाफ थे और चंद्रशेखर वॉज वन ऑफ द मोस्ट बोलते ना इफेक्टिव प्लेयर उनके साथ था। तो जीत का मार्जिन भले ही थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन शशि थरूर जी ने अपना ग्राउंड, अपना किला बचाने में उन्हें सफलता मिली। दोस्तों, एक इंसान जो डिप्लोमेट है, उन्हें पता होता है कि किस बातों पे देश के साथ रहना है, जो पार्टी चाहे अपोजिशन में हो या फिर सत्ता में हो। आप पहले 20 साल पहले जाइए, अटल बिहारी वाजपेयी, वो कहते हैं ना दोस्तों कि कांग्रेस को सत्ता के बाहर रहने की आदत नहीं, और बीजेपी का जन्म ही अपोजिशन में हुआ है। तो उन्हें पता है कि किस किस टॉपिक पे देश का साथ देना है और कौन से टॉपिक देश के लिए महत्वपूर्ण है। आप अटल बिहारी वाजपेयी 1970 वॉर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पाकिस्तान, इस पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, जो इस पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बना, तो यही अटल बिहारी वाजपेयी भर पार्लियामेंट में बोले थे कि इंदिरा जी में हमें मां दुर्गा दिखती है। आपको पता होगा कि जब लेफ्ट पार्टीज ने न्यूक्लियर डील के नाम पे समर्थन वापस लेने की कोशिश की, तो यही बीजेपी सदन में खड़े होकर कहने लगी कि हम न्यूक्लियर डील का समर्थन करते हैं, क्योंकि इंडिया को इसकी जरूरत है। इंडिया के अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा हो, अंतरराष्ट्रीय रिलेशन हो, इसके लिए इंडिया को इसकी जरूरत है और हम इसका साथ देते हैं। लेकिन आज कंडीशन क्या है? शशि थरूर जी से गलती क्या हुई? शशि थरूर जी से यही गलती हुई कि शशि थरूर जी ने जो मोदी की अभी ट्रम्प के साथ विजिट थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड डोनाल्ड ट्रम्प, द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनके साथ जो मीटिंग हुई या फिर जो गेट टुगेदर हुआ, उनको उन्हें सक्सेसफुल बताया गया। उन्होंने उस मीटिंग को सहारा कि यार नहीं, अच्छा हो रहा है कि ये मीटिंग्स अनएक्सपेक्टेड थी और अच्छी मीटिंग हुई। और जो एस जयशंकर के बारे में उनकी जो कमेंट्स थी, वो भी आप देखिए कि वो हमेशा सपोर्ट में खड़े होते अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के बारे में। हाँ, हिंदू वर्सेस नॉन हिंदू में उनकी डिबेट चलती है, तो उसके रिलेटेड चीज़ें कभी और डिस्कस करी जा सकती है, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज़ अ पॉलिटिशियन एंड जो पार्टी की लाइन होती है, जो पार्टी का स्टैंड होता है, उसके ऊपर उन्हें खड़ा रहना पड़ता है। और वो तो सेकुलरिज्म का कीड़ा, आपको पता है कि कांग्रेस वालों में ऐसा सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा है। सेकुलरिज्म क्या होता है दोस्तों? खुद के बाप को बाप ना कहना, यही तो सेकुलरिज्म है। उसके अलावा सेकुलरिज्म क्या है? तो अब क्या हुआ है? अब केरला में शशि थरूर जी, ऑब्वियसली G21 जो ग्रुप बना था, तो G21 ग्रुप में शशि थरूर जी भी थे, गुलाम नबी आज़ाद भी थे। तो गुलाम था, वो आज़ाद हो गया बेचारा, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब तो आज़ाद हो गए और आज उनके पास बंगला भी है, भले ही राज्यसभा की उनके पास सांसद ही नहीं है, लेकिन ही इज हैप्पी नाउ कि यार मैं आज कम से कम गुलामी से तो छूटा। अब शशि थरूर, केरला शशि थरूर एक हास्य पे शशि थरूर को धकेला गया है। और शशि थरूर जैसे अगर आप लिटरेट, इंटेलेक्ट, रैशनल, लॉजिकल व्यक्ति को अगर आप हास्य पे धकलोगे, तो जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, इनका आपके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है वो आपको दिखाई देखा है। मोहब्बत के दुकान पे नाम के आपको देश तोड़ने के तत्वों के साथ राहुल गांधी कैसे खड़े होते हैं, और देश इंडियन स्टेट, अवर फाइट इज अगेन इंडियन स्टेट, ऐसा देशद्रोही बयान देने वाले राहुल गांधी, अरे आपके फैमिली में आपका खून ही अगर हिंदुस्तानी नहीं है तो आप इंडिया से प्यार क्या करोगे भाई? इटली वाले इंडिया से प्यार कैसे कर सकते हैं? सोनिया गांधी कब हमारे इंडिया के बारे में सोच सकती है अगर वो पैदाइशी इटली की है? नहीं हो सकता है दोस्तों। आप सोच के देखो, अरे जो पैदा ही यहाँ पे नहीं हुआ, वो इंडिया के बारे में कैसे सोच सकता है? और हमने उन्हें क्या क्या नहीं बताया कि कैसी लेडी, ये लेडी, वो लेडी। हमारे जो मूर्ख थे, या फिर हमारे इसमें जो मूर्ख है, जो देश के प्रति संवेदनशील नहीं है, वही लोग ऐसी बातें कर सकते हैं। तो शशि थरूर जी अगर पॉलिटिक्स में आगे जाना चाहते, केरला की पॉलिटिक्स में अगर चीफ मिनिस्टर फेस बनना चाहते, तो डायरेक्टली तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे नहीं, क्योंकि वो जो कम्युनिटीज है, नायर कम्युनिटी, जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स है, वो भी नायर कम्युनिटी से वहां से आते हैं। तो नायर कम्युनिटी का बड़ा वोट तो कांग्रेस की उनके तरफ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ कुछ मात्रा में जो शशि थरूर का जो फैन बेस है, शशि थरूर की एक पॉपुलैरिटी अमंग द पीपल है, और शशि थरूर का एक जो सेकुलर लिबरल फेस है, उसका
फायदा बीजेपी को जरूर मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि शशि थरूर जी ने पार्टी चेंज करनी चाहिए, कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आना चाहिए, या जो वहां पे केरला में लेफ्ट विंग पार्टीज की सरकार है उनके साथ जाना चाहिए? आपका ओपिनियन प्लीज आपके कमेंट बॉक्स में बताएं, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।